अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल से भाइयों, एक सवाल आ रहा था काफ़ी टाइम से कि भाई एक सही रेसिंग उम्र कैसे देखें, क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी नोटिस करें उसके अंदर, अगर हम कोई ब्रीडिंग में डाल रहे हैं तो भाई क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो देखो भाई, चीज़ें तो बहुत सारी देखी जाती हैं, आप जितना गहराई में जाओगे उतनी गहराइयाँ बढ़ती जाएंगी, ठीक है, उतने पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पर फिर भी देखो, अपनी तरफ से मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ जो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है, आप लोग देखो समझ पाओ, ताकि क्या कहते हैं जब भी आप लोग कुछ बर्ड्स खरीदो तो उन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो, ताकि आप, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो कुछ बेहतर सिलेक्शन कर पाओ, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो मेरे हाथ में बर्ड है, ये बर्ड मेरी इस साल रेस में खेली थी, तो 180 के अंदर ये 5th प्लेसमेंट थी, और अपना क्या कहते हैं करीब करीब यंग बर्ड के अंदर, और तकरीबन उसके अंदर करीब 80 या 90 बर्ड्स थे जिसके अंदर ये 5th प्लेस में थी, ठीक है। और 250 GPS के अंदर इसकी प्लेसमेंट थी सेकंड, ठीक है। और 250 के बाद 350 नहीं 250 के अंदर इसकी फर्स्ट प्लेसमेंट थी, और 350 के अंदर ये सेकंड थी, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी थोड़ी सी झाड़ पाक में चल रही है, इसलिए विंग पैटर्न थोड़ा क्या कहते हैं इसके पर अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि अब देखो, ये फीमेल मैंने इसलिए दिखाई कि भाई देखो ये प्लेसमेंट बर्ड है, ठीक है, इसने प्लेसमेंट करी, और ऐसा नहीं कि एक ही रेस के अंदर परफॉर्म किया, इसने तीनों रेस के अंदर परफॉर्म किया है, ठीक है। 180 में 5वें नंबर पे थी, ठीक है, और आपका 250 के अंदर फर्स्ट पे थी, 350 में सेकंड पे थी, तो तीनों रेस के अंदर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये है कि भाई, एक तो वजूद जो है बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, ठीक है, बिल्कुल छोटा वजूद भी ना हो और बिल्कुल बड़ा वजूद भी ना हो, ठीक है। एक चीज़ क्या है, ये जो शिप बोन होती है ना, जिसे हम सीप की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये चीज़ ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, ये सीधी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कुछ की ऐसे होती है जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ की हल्की फुल्की टेढ़ी होती है, ठीक है, कुछ की ऐसे हल्की सी सी बन जाता है, ऐसी होती है, पर नहीं, ये हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये हड्डी देखो आपकी, ये हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इस हड्डी के अंदर बिल्कुल भी कोई लपक नहीं होनी चाहिए, कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि इसकी यहाँ पे जो ये तय वाली हड्डी होती है, जिसे हम जोड़ वाली हड्डी कहते हैं या तय वाली हड्डी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं अंडा देती है, वो वाली तय की हड्डी, तो इस शिप बोन और इस तय वाली हड्डी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। कोशिश करो जितना कम गैप है वो उतना अच्छा है। कि कम गैप मतलब ये जो सीप की हड्डी है और ये तय की हड्डी है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसका गैप कम हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो तय वाली हड्डी होती है, ये जितनी ज़्यादा बंद हो, ठीक है, ऐसे बंद होती है, कुछ की ऐसे खुली होती है, कुछ की ज़्यादा खुली होती है। तो देखो, कुछ कबूतरों में ऐसा भी होता है, जोड़े में पड़े पड़े जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं जोड़े, उनकी खुल जाती है। देखो, वो चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। अगर क्या कहते हैं भाई जोड़ा पुराना पड़ा हुआ है तो कुछ की खुल जाती है, कुछ की फिर भी बंद रहती है, तो अलग अलग कबूतर का भी हिसाब होता है। मगर आप कोई नया कबूतर ले लो जिसने अभी तक जोड़ों में नहीं गया है, या अभी शुरुआती मतलब अभी अभी जोड़ों में डला है, तो ऐसे कबूतर की ज़्यादातर कोशिश करें बंद मिल जाए या हल्की फुल्की खुली हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इतनी इतनी खुली हुई हड्डियाँ हो रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं कबूतर। कोशिश करो ये जो तय वाली हड्डी होती है ये काफ़ी हद तक बंद रहे, ठीक है, हल्की फुल्की खुली हो चल जाएगी, ज़्यादा खुली ना हो, ठीक है। ख़ासतौर पे जो है ये मादिनों के अंदर थोड़ी बहुत खुली हुई होती है, पर नरों के अंदर तो करीब काफ़ी हद तक बंदी होती है, ठीक है। तो कोशिश करें जब आप कबूतर ले रहे हैं तो वो तय वाली हड्डी काफ़ी हद तक बंद रहे, ठीक है। बैलेंस के अंदर देखो भाई, ये कबूतरी जो है, ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये प्लेसमेंट वाली भी बर्ड है, ठीक है, पर इसका बैलेंस जो है, वो बैलेंस जब आप इसको चेक करोगे ना, देखो आप इसको चेक करोगे, एक ही लेवल जो है ये बना रखा है इसने अपना सीधा, ठीक है। हल्का फुल्का ऐसे हो सकता है मगर वो ऐसे नहीं होगा, समझे, ये ऐसे तो हो सकता है मगर ये ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जब ये जोर लगाएगी तो इसका ये जो बैलेंस है ना, ये जब जोर लगाएगी तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। देखो ये नीचे जा रहा है,
ठीक है, तो ये चीज़ नीचे जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस का देखो, ज़रूरी नहीं है कि पिन पॉइंट हो। ठीक है, टेल बिल्कुल सिंगल पत्ते वाली होनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप नर या मादिन में से एक को क्या कहते हैं बिल्कुल एक सिंगल पत्ते वाली ले सकते हो। आप मादिन है या नर है, दोनों में से कोई एक डबल उसकी टेल की ले सकते हो। अब आप इसे देखो तो ये डबल टेल की फ़ीमेल है। ठीक है, अब आप ये देखोगे ना तो ये डबल टेल की फ़ीमेल है अगर ये वैसे हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, देखो एक चीज़ है कि भाई कबूतर जो बैलेंस, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी पीछे कि भाई बड़ा अच्छा बैलेंस है, हाथ पर रख दो, कबूतर हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल एकदम शांत बैठा हुआ है। ठीक है, और अपनी जगह बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है, ऐसा होता है। मगर हकीकत में क्या है, जो ऐसा कबूतर होता है ना, जो आपके हथेली पे बिल्कुल टिका हुआ है या आपके बिल्कुल क्या कहते हैं बैलेंस बिल्कुल उसने बना रखा है। ठीक है, ऐसा कबूतर जोड़ों में तो काम कर सकता है अच्छा, मगर रेस में काम नहीं करेगा। समझ लो, रेस में बहुत कम चांसेस होते हैं जो कबूतर ऐसे जो हथेलियों पे टिक जाए। ठीक है, और आप क्या कहते हैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स रह जाए हाथ में। अब आप ये देखो, ये फीमेल है, ये परफॉर्मेंस बर्ड है, आप खुद ही देख रहे हो। मैं अगर इसे टिकाने की कोशिश करूँगा ना तो ये मचलती रहेगी, ये कोशिश करेगी कि हाँ जी मैं छूट जाऊँ और अपने लॉफ्ट में जाकर बैठूँ अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये नहीं करेगी इस तरीके का काम। ठीक है, तो जो कबूतर बिल्कुल बैलेंस्ड बर्ड है वो आपका ब्रीडिंग में तो ठीक काम कर सकता है, पर वो रेस के अंदर उसके चांसेस बहुत कम है कि वो रेस के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करे कि आपको फर्स्ट प्लेसमेंट निकाल दे। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अब मैंने जो 2-3 पॉइंट बताए हैं, एक तो ये शिप बोन सीधी होनी चाहिए, तय की हड्डी बंद होनी चाहिए। शिप बोन और तय की हड्डी के अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गैप कम होना चाहिए। ठीक है, और अब देखो ये बाजू की हड्डी, ये बाजू की जो हड्डी है ना, यहाँ से यहाँ पे एक जोड़ होता है और ये जोड़, इस जोड़ की जो लंबाई है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटा होना चाहिए। ये जोड़ जो है जितना छोटा होगा उतना बेहतर है। ठीक है, ऐसे कबूतर को ज़ोर कम लगाना पड़ता है जब वो रेस में जाता है, तो ऐसे कबूतर को क्या कहते हैं बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे आसानी से उड़ने में आसानी होती, थकता कम है। ठीक है ना, समझ लो। ये वाली जोड़ की हड्डी, ये जो यहाँ पे एक हड्डी का जॉइंट आता है और एक यहाँ आता है, जब आप अपना कबूतर पकड़ के देखोगे तब आपको समझ में आएगा। और जब आप ऐसे नापोगे, एक यहाँ पे जोड़ होगा, उस पर अपनी उंगली टिकाना है और एक ये जोड़, तो इस पर जब नापोगे ना तो इसका जो है ये देखो आपका ये जो दूसरा पोरवा है, ठीक है, इस पोरवे तक हो या इससे कम हो, ठीक है, वो बेहतर है। ठीक है, मतलब करीब करीब समझ लो ये हो गया तकरीबन 2 इंच। ठीक है, 1.5 से 2 इंच के आसपास की जगह हो गई कि करीब करीब इतना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा ना हो। ठीक है, बड़ा होगा तो वो कबूतर देखो बहुत अच्छा काम करने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वो कबूतर ना थकेगा जल्दी। 100-125 किलोमीटर में तो शायद काम कर जाए सही, पर उससे ज़्यादा आगे जब जाएगा ना तो वो फिर जल्दी वापस आने के चांसेस कम है। ठीक है ना, और एक ये जो शिप बोन होती है, ये जो तय वाली, ये जो सीप वाली हड्डी होती है, ये वाली सीप वाली हड्डी इसकी ज़्यादा ना हो। अब आप ये देखो इसकी सीप वाली हड्डी क्या है, ये देखो ये इतनी बड़ी हड्डी है सीप की, इसकी यहाँ सीने से और जहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको नापूँ तो ये करीब करीब मानो ये सिर्फ इतनी हड्डी है इसकी। ठीक है, मेरी उंगली है और उंगली से इतनी, तो करीब करीब समझ लो जो एक एवरेज होती है 2.5 इंच के आसपास मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए शिप बोन की हड्डी। ठीक है, ये बहुत लंबी होगी तो भी कुछ खास फ़ायदे की नहीं है। ठीक है, तो ये है कि 2.5 इंच के आसपास की करीब करीब इसकी होगी, मेरे हिसाब से तकरीबन 2.5 इंच के आसपास ही मान के चलो। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई है। और अब देखो इसके अंदर मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिए, एक शिप बोन, ठीक है, ये जोड़ की हड्डी, ये तय, और अब देखो जो आइज़ है, आइज़ का जो सर्कल है, ठीक है, आइज़ का सर्कल जो है ये ना बिल्कुल आँख से बहुत ज़्यादा बाहर ना हो। ठीक है, आँख जो है ये जो बाहर की पलक होती है ना, पलक के अंदर आँख बिल्कुल फिट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई ऐसे करके अंदर का मांस दिखाई दे रहा है, जैसे ये ऐसे करके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा अंदर का मांस ऐसे दिखाई देता है ना, ऐसे करके अंदर का जो पलक आँख का हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, कि जैसे पलक ज़्यादा बड़ी है और आँख छोटी है, ऐसे वाला हिस्सा ना हो। आँख जो है बिल्कुल पलक के अंदर फिट हो। अगर आप इसकी देखो आँख, तो ये पलक के अंदर बिल्कुल फिट आँख है। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये पलक क्या कहते हैं बड़ी है और आँख छोटी है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखो। देखो अभी तो ये मैंने एक बर्ड दिखाई है, अभी मैं आपको दूसरे बर्ड दिखाता हूँ जो इसने परफॉर्म किया है मेरे यहाँ।
देखो ये भी परफॉर्मेंस बर्ड है, ठीक है। पकड़ रहे हूँ तो देख रहे हो आप कि ये कैसे बिल्कुल ऐसे जंगलियों वाली हरकत दिखा रही है, ठीक है। ये जो है इसे ये कभी भी ये बर्ड मेरे हाथ पे टिकेगी नहीं समझ लो, कभी भी बैलेंस में आने के बाद ये कभी भी हाथ में मेरे नहीं टिकेगी, ठीक है। ये भी परफॉर्मेंस बर्ड है। इसकी मैं प्लेसमेंट बता दूँ आपको। ये भाई ओल्ड बर्ड के अंदर 5वें नंबर पे थी, 100 कुछ बर्ड थे उसके अंदर, तो ये 5वें नंबर पे थी ओल्ड बर्ड में, ठीक है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है अपना 250 के अंदर ये सेकंड थी, ठीक है। और 350 के अंदर ये फर्स्ट थी, ठीक है। तो अब देखो ये जो फीमेल है, अब इसका भी सीन यही है। इसकी भी देखो जो शिपबोन है, अभी ये देखो शिपबोन बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। शिपबोन में कहीं से कहीं तक भी कोई टेढ़ा मेढ़ापन कुछ नहीं होगा, ठीक है। शिपबोन ये बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। और तय की हड्डी भी इसकी भाई मैं महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल बंद है, ठीक है। इतनी मामूली से खुली हुई है क्योंकि इस टाइम पे इसने अंडे भी दिए हैं, ठीक है। और अभी जोड़ों में भी है। और इसकी ये शिपबोन और इसमें जो है करीब इतना फ़र्क है, इतना डिफरेंस है, ठीक है, इसकी शिपबोन और उसमें, ठीक है। अब देखो इसका टेल बैलेंस, ठीक है। वैसे ही सिंगल टेल कबूतरी है, मगर जब ये पकड़ता हूँ इसे मैं तो ये रिलैक्स होती नहीं है हाथ में, इधर उधर भागने को करती रहेगी। और ये देखो इसका जो मैंने बताया नीचे मारेगी पूछ, तो ये वो वाला पॉइंट। और अगर मैं इसको ऐसे भी रखूँगा, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये सीधी तो रख लेगी, मगर ये बिल्कुल ऊपर नहीं उठाएगी पूछ, ठीक है ना। जो बिल्कुल एकदम मैंने बताया ना कि ये ऐसे तो रह लेगी, ठीक है, मगर ये नीचे की तरफ से जोर मारेगी, मगर ये पूछ ना बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं लेके जाएगी, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो इस तरीके का है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अब इसने 350 में तो फर्स्ट प्लेसमेंट मार रखी है ओल्ड बर्ड में, ठीक है। 250 में सेकंड प्लेसमेंट मार रखी है। और अपना क्या कहते हैं 180 के अंदर 5th प्लेसमेंट थी इसकी, ठीक है। तो अब इसकी देखो ये जोड़ वाली हड्डी, ये देखो ये जो है यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये जोड़ वाली हड्डी जो है, ये देखो मैंने ये उंगली टिका रखी है, तो ये जोड़ वाली हड्डी मेरी बिल्कुल इस पोरवे पे आ रही है, ठीक है, इससे बड़ी नहीं है, ये देखो, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ी सा ध्यान रखो जब भी आप बर्ड ले रहे हो, ठीक है। और अगर कुछ और सवाल है तो भाई देखो पूछो, ठीक है, क्योंकि देखो एक वीडियो के अंदर जब वीडियो बन रही होती है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आके अपने आप ही नहीं निकल पाते, ठीक है। अगर फिर भी कुछ सवाल हो तो आप पूछो, उसके हिसाब से इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी आँख देखो, पलक, जो चीज़ मैंने बताई कि पलक के अंदर आँख बिल्कुल फिट होगी, ऐसा नहीं होगा कि पलक बड़ी है और आँख छोटी है, ठीक है। देखो पलक के अंदर आँख बिल्कुल फिट है, ठीक है ना। अब ये देखो इस मादिन ने भी 350 में फर्स्ट प्लेसमेंट मारी है, इससे पहले जो दिखाई थी उसने 250 में फर्स्ट प्लेसमेंट मारी है, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो है इस मादिन से मैंने 1-2 झोल बच्चे भी लिए हैं ताकि नेक्स्ट ईयर मैं इसे उड़ा पाऊँ, ठीक है। अभी मैं इसका आपको इसका नर दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो नर देखना, उस नर की भी प्लेसमेंट है। देखो भाइयों ये वाला नर है, ठीक है। इसने 180 में 3rd प्लेसमेंट मारी है और 350 के अंदर 3rd प्लेस पे था, ठीक है, यंग बर्ड में। और आपका 250 के अंदर 2nd प्लेस पे था, ठीक है ना। तो अब आप इस मेल को देखो, देखो जो हड्डी वाली बात बताई मैंने, ये इसकी शिपबोन है, ठीक है। इतनी बड़ी शिपबोन है इसकी, ठीक है ना, ये शिपबोन है, ठीक है। और शिपबोन और इस तय की हड्डी में बिल्कुल सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बिल्कुल नाम के लिए। और इसकी जोड़ की हड्डी है, ये बिल्कुल बंद है, ठीक है। और देखो ये बर्ड जो है ये जो है सिंगल टेल है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, अब ये ज़ोर मार रहा ना नीचे की तरफ, देखो, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई कि जो रेसर बर्ड होगा, जो रेस में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो बर्ड आपके हाथ में बहुत आराम से नहीं रहेगा। और अगर आप इस बर्ड को देख पा रहे हो
तो ये बर्ड इतने रिलैक्स नहीं है मेरे हाथ में, या जो इससे पहले दोनों फीमेल दिखाई मैंने वो भी इतनी रिलैक्स नहीं थी। वो कोशिश ये कर रही थी कि छूट जाए किसी तरह है और छूट के अपने भागे, ठीक है। तो देखो ये बर्ड भी जो है ये भी इतना रिलैक्स नहीं है, और ये बर्ड ने भी 2 रेस के अंदर 3rd पोजीशन मारी है, 1 रेस के अंदर 2nd पोजीशन मारी है, ठीक है। तो अब देखो 3 बर्ड मैंने आपको परफॉर्मेंस बर्ड दिखाए हैं, ठीक है। तीनों परफॉर्मेंस बर्ड थे, और तीनों परफॉर्मेंस बर्ड के अंदर आपने अगर नोटिस किया हो कोई भी ऐसे बिल्कुल पिनटेल नहीं हुआ, ठीक है। जो ये हाथ पे टिक जाए ऐसा भाई तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। वो ना टिकने की वजह यही है कि इनके अंदर एग्रेशन है। जब ये आसमान में होते हैं, कोई शिकारी होता है इनके आगे पीछे, तो उस टाइम पे ये इनके अंदर इतना एग्रेशन होता है कि ये अपने आप को बचाने की पूरी हिम्मत रखते हैं, ठीक है। कि अगर बाई चांस उसका कोई अटैक हो तो ये अपने आप को बचा के ले जाएँ, ठीक है। वो चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं ये। और बाई चांस उसने अगर अटैक कर दिया तो ये इनके अंदर इतना एग्रेशन है कि ये अपने आप को छुड़ा पा, ठीक है। तो बहुत बार होता है कि भाई कोई घायल होके जो आ जाता है वो इस तरीके का, ठीक है ना। अब देखो ये मेल है, और इसकी मेल के अंदर आँख वाली चीज़ देखो, जो मैंने आँख वाली बात बताई आपको। इसकी आँख के अंदर भी देखो, पलक के अंदर बिल्कुल आँख फिट है, ऐसा नहीं है कि पलक से आँख छोटी है और पलक बड़ी है और अंदर का मांस दिख रहा हो, ठीक है ना। तो अब देखो ये 3 बर्ड आपको मैंने ऐसे दिखाए हैं जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है। अब ये देखो सिंगल टेल है ये बर्ड, मगर अभी इसके अंदर एग्रेशन इतना है ना, ये छुड़वाने के चक्कर में लगा रहेगा, ठीक है। ये रिलैक्स नहीं होगा हाथ में। देखो इसके भी पर आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी, जब आप नया बर्ड ले रहे हो थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है, ताकि आपके पास बर्ड अच्छा है, मजबूत आए थोड़ा। और जब आपके यहाँ ब्रीड करे तो उसके अंदर भी आपको कुछ रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। आँखों के अंदर देखो, आप ज़्यादा कुछ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मगर 1-2 चीज़ नोटिस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए देखो आँखों के ऊपर एक तो होता है आँख, जो कबूतर ऐसे करके घुमा रहा होता है, ठीक है। जब आप धूप में करोगे ना तो आँख हल्की हल्की सी ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। और एक होता है आँख की पुतली का छोटा और बड़ा करना, ठीक है। तो जब आप छाँव में करोगे उसकी पुतली का साइज़ अलग होगा, जब आप धूप में करोगे उसकी पुतली का साइज़ अलग होगा, ठीक है। लास्ट में देखता हूँ, एक वीडियो शायद पड़ी हो मेरे पास, मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखना। तो आँख के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं देखो, क्योंकि आँख की गहराई है ना भाई, बहुत गहराई में जाओ आप तब जाके आपको उसके अंदर क्लियर होगा। आप रखते रहोगे बर्ड्स तब आपको किसी चीज़ें क्लियर होंगी। मगर ये है कि कम से कम आँख के बारे में थोड़ा सा ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये आप देख लो। एक तो पुतली छोटी और बड़ी, जितनी जब धूप के अंदर जितनी छोटी होगी ना, समझ लो उतना कबूतर जो है निगाह का उतना पक्का होगा, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे करके जो ऐसे घूमने वाली कंडीशन जो होती है, वो जो कंडीशन होगी वो जिसके अंदर बर्ड के अंदर होगी, तो वो अपने आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा। पीछे कौशल भाई ने भी एक वीडियो बनाई थी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कौशल भाई ने भी उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी क्लियर करी थी, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। तो आँख के अंदर ये 2 पॉइंट देख लो आप। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाओगे तो देखो वो फिर आप धीरे धीरे करते करते जब 2, 4, 5 साल होंगे आपको, तो आप अपने बर्ड को हैंडल करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक हैंडल नहीं कर रहे हो तब तक तो भाई ये 2-3 चीज़ें आप नोटिस कर लो आँख के अंदर। 2 चीज़ें तो यही हो गई, एक तो यही होगा कि आँख छोटी बड़ी करना, और आँख के अंदर जो वाइब्रेशन है वो, ठीक है। इन चीज़ों को और क्या कहते हैं, बाकी तो धीरे धीरे जब आप हैंडल करोगे बर्ड को तो आपको खुद समझ में आएगी, तो आप खुद भी उसको समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं आँखों से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो, ठीक है भाइयों। चलो देखो, छोटी मोटी जो भी अपनी तरफ से मैं समझा सकता था कुछ समझाया है। देखो अगर कुछ ऐसा हो कि जो समझ में ना आ रहा हो, कुछ कंडीशन आपको लग रही हो जो क्या कहते हैं पूछने वाली, तो भाई पूछना, आपको इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश होगी जो बताया जाएगा, ठीक है भाइयों। चलो ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब भाई अपना ध्यान रखो और शौक़ अच्छे से करो, ठीक है। बाकी अभी आपको दिखाते हैं अब जो पट्टे वट्टे निकले हुए हैं इस बार के, और क्या तैयारी चल रही है, ठीक है भाइयों। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।